जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह साहवेस। आज आपको साहवेस की प्रोजेक्ट मोक्ष द साल्वेशन फोर्स के विषय में बताऊंगा, जिसकी स्थापना लगभग 2-3 वर्ष पहले की गई। साहवेस तो लगभग पिछले 15-16 सालों से चल रहा है, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ बिना नाम के, ये प्रोजेक्ट भी बहुत समय से चल रहा है। साहवेस का जो प्रोजेक्ट है मोक्ष द साल्वेशन फोर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मोक्ष माने मुक्ति। आप सभी के घरों में दीपावली के समय या महीने में जब भी साफ सफाई, खास करके जो आपका स्टोर है उसकी साफ सफाई वगैरह होती है, तो बहुत सारा सामान निकलता है जो कि आप या तो कबाड़ में बेचना चाहते हैं या आपके लिए वो अनुपयोगी हो जाता है, उसे आप किसी न किसी को दे देते हैं या फेंक दिया जाता है। इन सामानों में आपके बच्चों के खिलौने हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने। छोटे बच्चों के बहुत जल्दी से वो बढ़ते हैं, उनके कपड़े, आप लोगों के कपड़े, आपके उपयोग की बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी मोड़ी डैमेज हो जाती हैं, क्रॉकरी, स्टेशनरी, बच्चे बड़े हो गए, जॉब वगैरह करने लगे, उनकी किताब कापियाँ, इवन रद्दी जो भर गई है कापियाँ वो भी, न्यूज़पेपर्स, इससे बहुत सारा सामान जो आपके उपयोग से बाहर हो चुका होता है, बहुत सारे फर्नीचर, ये सब चीज़ें जिन्हें कि आप एक तरह से अपने भंगार में, कबाड़ में स्टोर कर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है साहवेस ने, जिसका नाम है मोक्ष द साल्वेशन फोर्स। साहवेस के शुरुआती दिनों में, लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जो भी टीम से संभव हो सकता था, नए पुराने कपड़े हम ज़रूरतमंदों को देते थे। जो विशेष आयोजन होते थे उसमें नए कपड़े भी देते हैं, जाड़े में नए स्वेटर, जैकेट, ये सब चीज़ें साहवेस के द्वारा किया जाता है। चूँकि यह जन सहभागिता का काम है, तो आप सब लोग भी हाथ बढ़ा देते हैं। जो काम इतना छोटा सा रहता है वो इतना बड़ा हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो जाती है। लेकिन कितना भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। प्रयास किया गया कि कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जाए। हमारे मार्गदर्शक हैं श्री गणेश तिवारी जी, उनसे बातचीत की गई, वो अपना बाहर गए हुए थे, वहाँ से लौटे, तो चर्चा में उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र, इस काम को और बड़ा किया जा सकता है, और अच्छे से किया जा सकता है। और उनके मार्गदर्शन के बाद ये काम थोड़ा सा और बढ़ा, और हमने बनाई मोक्ष द साल्वेशन फोर्स। मोक्ष में आप अपना कोई भी पुराना सामान, कोई भी अनुपयोगी जो बाहर हो चुका हो, कोई भी ऐसा सामान जो आपके यहाँ ढेर भर रखा हो, आप ऊब चुके हों और आपको लगता है कि उसका क्या किया जाए, ज़रूरत से बाहर है, तो आप वो सामान मोक्ष में दे सकते हैं। उसमें हो सकती हैं आपकी किताबें, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्रॉकरी, आपके बैग, लेडी बैग, कापियाँ, आपकी संग्रहित किताबें। मोक्ष का जो मोक्ष प्रोजेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो है साहवेस। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी के लिए किताबें, वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे जो आपके गुलदस्ते वगैरह हैं, फ्लावर पॉट, ये सब चीज़ें, तमाम सामान का हमने आह्वान किया लोगों से कि अपना सामान आप जो आपकी ज़रूरत से बाहर हो चुका हो वो आप दे सकते हैं। पिछले 3 सालों में धीरे धीरे करते हुए इतना बढ़ा कि आज हमारे पास जाड़ा आते आते कपड़ों के ढेर लग जाते हैं। इतना कपड़ा तक हो जाता है कभी कभी कि हमें दूसरी संस्थाओं को भी देना पड़ता है। और आज न केवल कानपुर, बल्कि कानपुर के आसपास के ज़िलों में, यहाँ तक कि वाराणसी की जो बेल्ट है आपके हाईवे के किनारे की, वहाँ तक कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, वितरण हो चुका है। चित्रकूट के कुछ गांवों में हो चुका है।
यहाँ से जो बसें गई हैं उनके थ्रू भेजा गया है। आपके कानपुर देहात, कानपुर से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर वितरण किया जा चुका है। और जो डेरा बस्ती, जो रेलवे ट्रैक के किनारे बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, सड़क पर जो मूर्ति बनाने वाले हैं, बाहर से आकर के रह रहे हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वहीं रहते हैं, उन तक भी भेजा जाता है। आपके खिलौने, आपके बच्चे जिनसे खेल चुके हैं उनसे वो भी खेलते हैं। आपके कपड़े जो आप पहन चुके हैं, ऊब चुके हैं, जो मजदूर लोग रहते हैं उनको दिए जाते हैं। जो सही साट कपड़े होते हैं वो खुद भी संग्रह कर लेते हैं। इस तरह से तमाम जगहों पर आपके कपड़े पहुंचा दिए जाते हैं। उनका समय समय पर कैंपेन चलता है, अभियान चलता है। खास करके जब नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि के बाद से लगातार कपड़े वितरित होते रहते हैं। मलिन बस्तियों में बीच बीच में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि ठेले से पुराने कपड़े खरीदते थे, उन लोगों तक भी कपड़े पहुंचा दिए जाते हैं। आपकी क्रॉकरी जो 6 का सेट है और बड़ा सेट है, उसमें से जो टूट जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आपके लिए यूज़ करना उसका नहीं अच्छा होता है या आप नहीं यूज़ करते हैं, तो वो भी दे देते हैं। बहुत सारे कांच के बर्तन हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। बहुत सारे बोन चाइना के बर्तन हैं जो आपके काम से बाहर, उपयोग से बाहर हो चुके होते हैं, वो सब उनके काम आ जाते हैं। आपकी किताबें काम आती हैं, स्टेशनरी काम आ जाती है, न्यूज़पेपर्स काम आ जाते हैं। बच्चियाँ हैं, बहुत सारे जो कपड़े वगैरह आ जाते हैं, बिचौनियाँ काम आ जाती हैं। और जो बिल्कुल डैमेज कपड़े होते हैं उनको रिसाइकल करके कोशिश किया जाता है और अच्छा बना दिया जाए। लेकिन ये काम जाड़े के पहले तक हम लोग इनको सही करवा देते हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस का काम है। कलेक्शन करना, कलेक्शन करने के बाद में उनको सही करवाना, सही करवाने के बाद में ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना, ये काम वॉलंटियर्स टाइम टाइम पर करते रहते हैं। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होकर के उन्होंने यहाँ तक भी किया है कि जब कपड़ों का वितरण होता है तो कंबल है, चाहे शूज़ हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, इन सबको नए भी वितरित करते हैं, खुद भी आकर के साथ साथ वितरित करते हैं। तो नए हों या आपके उपयोग से बाहर हों, जैसा भी आपसे संभव हो, आप मुफ्त में सामान दे सकते हैं। और इसीलिए उसमें स्लोगन दिया गया है, आपका अनुपयोगी, आपका बेकार, करे ज़रूरतमंदों का उद्धार। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का उद्धार। तो इस तरह से जो भी कपड़े या जो भी अनुपयोगी सामान हैं आपके पास, खिलौने हैं, स्टेशनरी हैं, पेन पेंसिल बॉक्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो लगता है आपको कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकता है, तो आप उन्हें मोड्स तक पहुँचाएँ। हमारे पार्टनर के रूप में या सहयोगी के रूप में दैनिक जागरण पिछले साल रह चुका है। अमर उजाला के साथ हमने बहुत सारा मूवमेंट किया है। उसके साथ बिग FM, रेड FM, इन लोगों के साथ में भी मूवमेंट हम लोगों ने किया है। बहुत सारी सहयोगी संस्थाओं के साथ में मिलकर के भी किया है। मोक्ष प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ सावेश का ही है, मोक्ष नाम ही ऐसा दिया गया है कि किसी के साथ भी जो भी संस्थाएं कपड़ों का वितरण कर रही हैं, सामग्री का वितरण कर रही हैं, बस फ़र्क इतना है कि अपने पास में एक बड़ा स्टोर है, हम लोग उसको स्टोर रखते हैं, उसको सलीके से संवारते हैं और वॉलंटियर्स भी उसमें काम करते हैं। सभी अपनी सेवाएं मुफ्त देते हैं। ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जो साधन संसाधन हैं वो सावेश के उपयोग होते हैं। आप या आपके अन्य साथी कोई भी इस तरह का उनके उपयोग से बाहर हुआ सामान अगर भेजते हैं तो वो कुछ समय तक तो स्टोर रहता है, या उस दौरान जिस समय वितरण चल रहा होता है उस दौरान आता है तो तुरंत वितरित कर दिया जाता है। अगर उनको काट पीट करके कुछ और छोटे बच्चों के लिए बनाए जा सकते हैं तो वो भी करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम वितरित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक हम लोग भेज सकें और छोटी सी इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकें। मोक्ष द साल्वेशन फोर्स की फोर्स आप हैं। हमारा ये प्रयास सफल हो, आपके सामान को हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकें। हमारे इस प्लेटफॉर्म का आप प्रयोग करेंगे तो आपका सामान बल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। एक छोटा सा संदेश था, देने का प्रयास किया है। आप प्रयास करिएगा कि इस बार जाड़े में हम फिर से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। नवरात्रि से हमारी ये मुहिम फिर शुरू हो रही है। अभी तो कोरोना काल में सब कुछ बंद था, किसी के यहाँ आना था, जाना था, सामान लेके आना था, सामान किसी को भेजना था, सब बंद था।
लेकिन अभी कुछ दिन पहले से फिर मुहिम शुरू हो गई है और आप इसमें हमें सहयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो बड़े बच्चे हो चुके हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, वो चाहें तो वो भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, हमारे साथ वितरण करने जा सकते हैं। अच्छा लगेगा, उन्हें भी, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और सेवा भाव भी उनके अंदर का खिल उठेगा। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र कुमार सिंह। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई है, नंबर बताना भूल गया हूँ। मेरा नंबर है 7860511111 786-0500-11111। कानपुर के साथी इस नंबर पर कॉल करके सामान भेज सकते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। मुहिम जारी रहेगी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और यह प्रोजेक्ट इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र कुमार सिंह, सहवेश, मोक्ष द साल्वेशन फोर्स।